कहा जाता है हर नायक की कहानी में एक राक्षस होता है, पर किसी ने यह नहीं पूछा उस राक्षस की कहानी क्या थी। मेडूसा, एक नाम जिससे लोग डरते थे, जिसकी नजर पत्थर बना देती थी। पर वह जन्म से राक्षसी नहीं थी। वह एक स्त्री थी, सुंदर, निर्दोष, आस्था से भरी। फिर देवताओं का क्रोध बरसा, अपराधी पर नहीं, उस पर। उसके बालों में सांप उग आए, आंखों में शाप भर दिया गया और उसे बना दिया गया भय का प्रतीक। दुनिया ने कहा राक्षसी, देवताओं ने कहा दंड, और वह अकेली छोड़ दी गई एक अंधेरी गुफा में, जहां उसकी हर सांस उसके ही अस्तित्व की सजा बन गई। उधर सेरेफोस के राजा पॉलीडेक्टस ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए एक युवक को मृत्यु की ओर भेजा। उसका नाम था पर्सियस। उसे आदेश मिला, मेडूसा का सिर लाओ। Perseus, you will bring me the head of Medusa. देवताओं ने उसका साथ दिया। अथीना ने दी चमकती ढाल, जिसमें वह प्रतिबिंब देखकर वार कर सके। हर्मीज ने दी तेज तलवार। निम्फो ने दिए जादुई उपहार, अदृश्यता का हेलमेट, पंखों वाली सैंडल और एक थैला, जिसमें वह कटे हुए सिर को रख सके। एक नायक तैयार था। एक स्त्री पहले ही दोषी ठहराई जा चुकी थी। एक युवा योद्धा, जिसे बताया गया था मेडूसा को मारो, वह राक्षसी है, उसका अंत ही तुम्हारी महानता है। उसने कभी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि नायकों को आदेश मानना सिखाया जाता है, सत्य खोजना नहीं। रात गहरी थी, गुफा शांत। पर्सियस ढाल में प्रतिबिंब देखता हुआ आगे बढ़ा। वह उसकी आंखों में नहीं देख सकता था। मेडूसा ने कदमों की आहट सुनी। वह जान गई एक और नायक आया है। पर इस बार उसने प्रतिकार नहीं किया। वह थक चुकी थी खुद को राक्षस साबित करते करते। एक पल के लिए पर्सियस ने ढाल में उसका चेहरा देखा। वहां क्रोध नहीं था, वहां दानव नहीं था, वहां दर्द था। उसका हाथ कांपा, पर देवताओं का आदेश मनुष्य की करुणा से भारी था और तलवार चल गई। उस रात एक नायक जन्मा और एक सत्य मर गया। मेडूसा का सिर काट लिया गया, पर उसकी कहानी नहीं। उसे एथेना की ढाल पर सजा दिया गया, विजय के प्रतीक के रूप में। पर शायद वह एक मौन स्वीकारोक्ति थी। तो बताइए, क्या यह नायक की जीत थी या सत्य की हार? क्योंकि कभी-कभी इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, पर न्याय मौन, पीड़ितों की आंखों में जीवित रहता है। और मेडूसा की आंखों में अभिशाप नहीं था, दर्द था।